शांति, परिष्ठा, स्थिति कैसे हमारी बने, उसका आज हम 16वां भाग कर रहे हैं। आज का विषय है हमारा मधुबन। फरिश्तों का असली घर क्यों कहलाता है? मधुबन फरिश्तों का असली घर क्यों कहलाता है, इस विषय पर हम आज मनन चिंतन मंथन करेंगे। मधुबन ये शब्द सुनते ही मन में प्रेम, शक्ति और शांति की तरंगे उठती, शांति की तरंगे उठती है। मधुबन तो हम सारे जानते हैं। मधुबन को ही बाबा ने फरिश्तों की असली दुनिया कहा है। आज हमारे सामने अव्यक्त मुरली है, 21 जनवरी 1970। बाबा कहते मधुबन फरिश्तों का असली घर है, जहां ईश्वरीय संगम मनाया जाता है। क्यों है वो मधुबन फरिश्तों का असली घर? जहां ईश्वरीय संगम मनाया जाता है, ईश्वर के साथ मिलन मेला मनाया जाता है। मधुबन ईश्वरीय संगम। साकार मुरली 14 फरवरी 1969। मधुबन वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही सच्चा संगम, यही सच्चा संगम है। मधुबन वो स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही सच्चा संगम है। उदाहरण, जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा और परम आत्मा का संगम मधुबन में होता है। नंबर 2, मधुबन शक्ति का घर। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969। मधुबन से ही विश्व को शांति और शक्ति की किरणें फैलती हैं। मधुबन से ही विश्व को शांति और शक्ति की किरणें फैलती हैं। यहाँ से सारे विश्व को क्या जाता है? फरिश्तों की किरणें, वाइब्रेशंस, संदेश सारे विश्व में फैलता है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व को रोशनी देती हैं, वैसे ही मधुबन आत्माओं को शक्ति और प्रकाश देने का केंद्र है। मधुबन फरिश्तों का घर। कैसे कहा बाबा ने? अव्यक्त मुरली 4 मई 1977। फरिश्ता आत्मा मधुबन को अपना असली घर मानती है। फरिश्ता आत्मा मधुबन को अपना असली घर मानती है, क्योंकि यहाँ उस बाबा का साक्षात्कार और सानिध्य सहज मिलता है, सहज मिलता है। उदाहरण, जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले में लौटकर चैन महसूस करते हैं, वैसे ही आत्मा मधुबन में लौटकर शांति और अपनापन अनुभव करती है। मधुबन भविष्य की झलक। साकार मुरली 5 सितंबर
1969। मधुबन वे स्थान है जहां सतयुग की झलक सभी अभी से दिखाई देती। सतयुग की झलक अभी से दिखाई देती है। उदाहरण जैसे किसी बगीचे में हर मौसम के फूल खिलते हों, वैसे ही मधुबन में आत्माएं हर समय आनंद और पवित्रता का अनुभव करते। आत्माएं मधुबन में आत्माएं हर समय आनंद का और आनंद और पवित्रता का अनुभव करती हैं। मधुबन विश्व सेवा का केंद्र। अव्यक्त मुरली 15 अगस्त 1976। मधुबन से ही विश्व सेवा के वाइब्रेशन फैलते हैं। यहाँ से बाबा का संदेश पूरे संसार तक पहुँचता है। उदाहरण जैसे रेडियो स्टेशन से तिरंगे पूरी विश्व में पहुँचती है। वैसे ही मधुबन से बाबा की दिव्य तरंगे आत्माओं तक पहुंचती हैं। निष्कर्ष मधुबन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ये फरिश्तों का असली घर है। ये फरिश्तों का असली घर है, जहां आत्मा बाबा से मिलती शांति पाती है और विश्व सेवा करती है। ये अनुभव आत्मा को ये अनुभव आत्मा को हल्का, शक्तिशाली और आनंदमय बना देता है। हल्का, शक्तिशाली और आनंदमय बना देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम